नमस्कार, मैं योगाचार्य राहुल आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आलस्य। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका आलस्य। जी हाँ, और इस कोविड काल में तो पोस्ट कोविड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिली है वो है शरीर में आलस्य। शरीर में उस तरीके की स्फूर्ति और एनर्जी है ही नहीं जो कि कोविड काल से पहले थी। पोस्ट कोविड की ये बहुत गलत समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। और दूसरी, जिनको कि आलस्य बना ही रहता है चाहे कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, उनके लिए भी कुछ आयुर्वेद के सिद्धांत और सूत्र में लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके आलस्य को दूर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक सूत्र। चलिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शरीर में आलस्य क्यों आता है, इसकी क्या वजह है। देखिए, या तो किसी के शरीर में कोई कमी है, इस वजह से आलस आ सकता है, या फिर उसकी लाइफ स्टाइल खराब है, इस वजह से आलस्य आ सकता है। आयुर्वेद वाघ भट्ट जी सीधा बोलते हैं, साफ बोलते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी जितना समय तक, उतना कम आलस्य आएगा। अर्थात आपके 24 घंटे में से 8 घंटे आप निकाल लो, जो भी वर्किंग जो घंटे हैं उनमें से आपकी रीढ़ की हड्डी कितनी देर तक सीधी है, आपके बैठने का स्टाइल आपके आलस्य को प्रदर्शित करता है। अगर आप झुक के बैठते हो, झुक के काम करते हो, अगर आपको बैठने का तरीका नहीं पता तो आप आलस्य से ग्रसित रहोगे ही। ये सीधा सा सिंपल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी कमर, हमारी रीढ़ की हड्डी को सुधारना है और सीधा बैठना है, इस तरीके से। दूसरा सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। सुबह उठने के बाद तुरंत, सुबह उठना ही जल्दी है, सबसे पहली बात तो यह है। अब सुबह उठने के तुरंत बाद क्या करना है, आप उठे और उठने के बाद मोबाइल को नहीं देखना है 1 घंटे तक। मोबाइल को नहीं देखना है और उठने के बाद ये दोनों हाथों को इस प्रकार से रब करना है। जब तक ये गर्म ना हो जाए इसको रब करना होगा। रबिंग करने के बाद इसको आँखों पे लगाना है, ये वाला पोर्शन, उठा हुआ भाग, इसको आँखों पे लगाना है, ये वाला भाग पूरे चेहरे पे लगा के फिर से रब करना है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराना है हमें। ये 3 बार प्रक्रिया को दोहराने के बाद एक लंबी और गहरी सांस लेनी है। इस तरीके से जॉइंट कर देनी है दोनों फिंगर्स, लंबी गहरी सांस लेके ये स्ट्रेचिंग करनी है हमें। डीप इनहेल और एक्सहेल, यह प्रक्रिया भी 3 बार दोहरानी है। इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब ये रब करने से क्या होगा, रब करने से क्या होता है, हमारे चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये रबिंग करनी है 3 बार और स्ट्रेचिंग करनी है 3 बार, इनहेल और एक्सहेल से। आपको फिर बिस्तर छोड़ के और ऐसी जगह पे आ जाना है जहाँ आपको नेचर दिखे, या फिर घर से 4 दीवारी से थोड़ा सा बाहर, या फिर आपके अगर बालकनी है तो बालकनी में, या फिर घर से थोड़ा सा बाहर जहाँ पर आपको कुछ नेचर दिखे, वहाँ पे आना है और थोड़ा सा टहलना है। आप यही कर लोगे तो आपका आलस बिल्कुल चल जाएगा। यह प्रक्रिया है। अब ये होता है कि खाना किस प्रकार से खाएं। वाघ भट्ट जी सीधा बोलते हैं कि सुबह का खाना और नाश्ते के बाद आपको विश्राम करना है। विश्राम की भी एक अवस्था है, एक विश्राम का भी एक तरीका होता है। किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने खाना खाया, खाना आपको सात्विक ही करना है।
भारी खाना खाओगे तो आलस्य आएगा ही आएगा। सात्विक खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में किस प्रकार से बैठेंगे? वज्रासन में कितनी देर बैठना है आपको? वज्रासन में केवल 5 मिनट बैठना है। यह है वज्रासन की स्थिति। इसमें डीप इनहेल और एक्सेल, और फिर आपको लेफ्ट करवट को कुछ विश्राम करना होगा। इसकी अवधि कितनी है? 10 मिनट। 10 मिनट आपको विश्राम करना है लेफ्ट करवट, इस प्रकार से, जिस प्रकार से विष्णु जी अपने विश्राम किया करते थे। ये है विष्णु जी इस प्रकार से विश्राम किया करते, तो ये वाला विश्राम करना है आपको। कितने मिनट? 10 मिनट। अब यहाँ पर है कि साहब नींद आ गई तो क्या करें? तो भागवत जी बोलते हैं नींद आ गई तो झपकी ले लेनी चाहिए। कितने मिनट की? 10 मिनट की। झपकी भी 10 मिनट की होती है। इसी अवस्था में 10 मिनट की झपकी ले ली जाए। तो भागवत जी के ज़बरदस्त सूत्र हैं। झपकी में और नींद में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको सोना नहीं है, क्योंकि सो गए तो फिर खाना नहीं पचेगा, पित्त बढ़ जाएगा। पित्त बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई शरीर में, तो फिर से वही बेचैनी रहेगी और आलस्य बरकरार रहेगा। देखिए, आलस का सबसे बड़ा है कि आपकी सूर्य नाड़ी जो होती है वो कम एक्टिवेट होती है। तो आपको सुबह सूर्य नमस्कार करना है। ये है तीसरा सूत्र। क्या करना है? सुबह सूर्य नमस्कार के 11 अभ्यास करने हैं नियमित। आप सूर्य नमस्कार के 11 अभ्यास करोगे, फिर आप फ़र्क अपने आप ऑटोमेटिक देख लोगे कि मेरा आलस बिल्कुल छूमंतर हो चुका है। ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन काम बड़े गहरे करती है, क्योंकि इसमें आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का सिद्धांत छुपा हुआ है। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के सिद्धांत और योग के सिद्धांत पर जब हम चलेंगे तो आलस्य की तो फिर कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे योगी हैं हमारे, वो केवल 2 या 3 घंटे सो के ही पूरे दिन ऊर्जावान अवस्था में बिता देते हैं, क्योंकि उनको आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के सिद्धांत याद हैं। तो इसी प्रकार से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।